गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा रिटायरमेंट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हम कंटिन्यूसली आगे अपने सिलेबस को लेकर चल रहे हैं और आज हम चालू कर रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर। ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही हैं, रिटायरमेंट और डेथ कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। रिटायरमेंट में भी एक पार्टनर बिजनेस से सेपरेट हो जाता है और डेथ में भी यही है कि पार्टनर सेपरेट हो रहा है, लेकिन कुछ बातें अपने को यहाँ सीखनी पड़ेगी। तो कैपिटल अकाउंट या रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए आता है तो कैलकुलेशंस वैसी ही होंगी जैसे कि हम लोगों ने रिटायरमेंट के टाइम पर सीखी, लेकिन एक चीज़ आपको थोड़ी एक्स्ट्रा सीखनी। लोन अकाउंट बनाने के लिए आए तो वो भी सेम ही होगा। एक एक्स्ट्रा चीज़ है, कभी कभी क्वेश्चन हमसे ऐसी बात बोलता है कि जो पार्टनर एक्सपायर हो रहा है, डेथ हो रही है, जिसकी मृत्यु हो रही, मर रहा है, उस पार्टनर के जो भी नॉमिनी है, हिंदी में हम उसको बोलेंगे उत्तराधिकारी। जो पार्टनर एक्सपायर हो गया उसके जो भी नॉमिनीज हैं उनको हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है एनुअली, पेंशन की तरह। और हम तब तक इंस्टॉलमेंट पे करेंगे जब तक वो नॉमिनी एग्जिस्ट करता है, मतलब जब तक वो नॉमिनी उत्तराधिकारी जब तक जिंदा है तब तक हम उसको मंथली पेमेंट या ईयरली पेमेंट करते रहेंगे। जबकि लोन अकाउंट में सिस्टम क्या था, लोन अकाउंट हमसे कहता है कि जितना लोन है उसको हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे विथ इंटरेस्ट। और जो दूसरा सिस्टम मैं बता रहा हूँ जिसमें लोन का अमाउंट पे नहीं करना है आपको बस सामने वाले को पे करते जाना है। लोन कंप्लीट हो जाए तब भी, लोन कंप्लीट नहीं हो तब भी, जब तक नॉमिनी जिंदा है तब तक आपको पे करना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर पैसे बच जा रहे हैं तो वो बचे हुए पैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो बच गए पार्टनर्स। तो ऐसी जो सिचुएशन है जिसमें लोन के अमाउंट के ख़त्म होने के बाद भी पेमेंट करनी पड़ सकती है, उस सिचुएशन में हम जो अकाउंट तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। यहाँ कुछ रिफ्लेक्शन मुझे दिख रहा है तो आप तक मेरा साउंड तो पहुँच ही रहा होगा। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, एन्युटी एनुअल शब्द से बना है, ईयरली, हिंदी में इसको बोलेंगे वार्षिकी उच्चंत खाता। तो डेथ चैप्टर में जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, डेथ चैप्टर में कभी भी कैपिटल अकाउंट वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, वो एडमिशन चैप्टर में पूछे जाते हैं या रिटायरमेंट में पूछे जाते हैं। डेथ में बेसिकली ये वाला अकाउंट पूछा गया है कई बार। तो इन केस मान लो अगर कैपिटल या रिवोल्यूशन पूछ भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो प्रिपेयर करना आता है, जैसे रिटायरमेंट होगा वैसे ही सॉल्व करेंगे हम उसको। लेकिन एन्युटी सस्पेंस अकाउंट हमने अब तक नहीं सीखा है, तो मैं आज की क्लास में आपको एन्युटी सस्पेंस अकाउंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मीनिंग मैंने आपको बता दिया। लोन अकाउंट और एन्युटी सस्पेंस में थ्योरेटिकली जो डिफरेंस है वो ये है कि लोन अगर 1 लाख का है और सी पार्टनर मर गया है या बिजनेस से रिटायर हो गया है तो बचे हुए पार्टनर सिर्फ 1 लाख तक की ही पेमेंट करेंगे, उससे ज़्यादा की पेमेंट नहीं करेंगे नॉमिनीज को। लेकिन जो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट है ये एक पेंशन की तरह है, मतलब जब तक नॉमिनी जिंदा है तब तक आपको पेमेंट करते जाना है, भले लोन कम पड़ जाए तो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगी। ये सिचुएशन है, ये दोनों में डिफरेंसेस है एन्युटी सस्पेंस अकाउंट और लोन अकाउंट में। तो पहले इसका फॉर्मेट देख लो किस तरीके से है, उसको अच्छे से लर्न कर लेना, समय लेना किसी भी तरीके से कि क्या क्या उसमें सिस्टम्स चल रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते चलिए, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, वार्षिक उच्चंत खाता, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, वो डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डीआरसीआर में लिख दिया करें, गलती ना करें छोटी मोटी। अब बनेगा ये लोन अकाउंट की तरह, लेकिन चेंजेस बस ध्यान से रखना। जैसे मान लो सी रिटायर हो रहा है, या सी रिटायरमेंट की सिचुएशन में तो ये बनेगा ही नहीं, अगर मेरे इधर से कहीं रिटायरमेंट वर्ड निकल भी जाए तो कंफ्यूज ना हो, ये डेथ की सिचुएशन में ही बनता है। तो मान लो सी रिटायर हो रहा है या सी मर रहा है, एक्सपायर हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सीज कैपिटल और उसमें लिखेंगे हम जितना भी हमने सी के कैपिटल अकाउंट से क्या निकाला है, लोन। ये नंबर 1 स्टेप हो गई। सेकेंड, यहाँ आप पेमेंट करेंगे टू कैश अकाउंट, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट और निकालते हैं बैलेंस सीडी। ये फर्स्ट ईयर का अकाउंट कंप्लीट हुआ। अगर 2 साल का होता है तो इस सीडी को यहाँ पर क्या कर दो, बैलेंस बीडी। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, पेमेंट की कैलकुलेशन और बैलेंस सीडी। समझ गए आप बात को? आप समझ रहे हैं कि लोन अकाउंट में भी हम कुछ ऐसा ही करते थे, लोन का अमाउंट ट्रांसफर करते थे, इंटरेस्ट भी होता था, पेमेंट भी होती थी, सीडीबीडी होता था, फिर इंटरेस्ट होता था, पेमेंट होता था, सीडीबीडी होता था। तो ऐसे ही हमें एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में भी चलते रहना है। लेकिन
लोन अकाउंट में एक टाइम के बाद बैलेंस ज़ीरो हो जाता था, जितनी इंस्टॉलमेंट है उतनी इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद बैलेंस ज़ीरो हो जाता है, लेकिन एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस ज़ीरो नहीं होगा नॉर्मली। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लो 3 इयर्स की बात चल रही है, तो यहाँ पर बैलेंस सीडी को हम क्या करेंगे, बैलेंस बीडी, ये लास्ट ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, ये मिड वाले ईयर, सीडी को बीडी करिए, यहाँ 2 कैश कर पेमेंट करिए, और जो भी बैलेंस आएगा उस बैलेंस को, अगर सी एक्सपायर हुआ है तो इस बैलेंस को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एज कैपिटल बीज कैपिटल करके। तो ये 3 फिगर्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार समझाऊंगा मैं आपको, आप बस देखते रहिए, समझते रहिए, बार बार सुनेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है, लोन लिखना है, इंटरेस्ट है, पेमेंट है, सीडी है, ये फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में भी क्या होगा, सीडी को बीडी करोगे, इंटरेस्ट होगा, पेमेंट होगा, सीडी, ऐसे 10 साल तक भी हमें चलना है तो ऐसे ही चलेंगे। लेकिन जो आखिरी वाला ईयर होगा, जैसे 10 इयर्स का अकाउंट बनाना है तो 10वें साल में, 5 इयर्स का अकाउंट बनाना है तो 5वें साल, आखिरी साल आपको ध्यान से देखना है। बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एक बात, पेमेंट करना है अपने को, उसके बाद जो भी बैलेंस निकलेगा वो उस साइड नहीं निकलता, बैलेंस इस साइड ही निकलेगा। आपकी थ्योरेटिकल लाइफ में, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा यही हुआ, बैलेंस इस साइड ही निकलेगा, और उस बैलेंस को हमें उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है जो बचे हुए हैं, मतलब ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये आप इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए, इतना फिगर अच्छे से पकड़ लो, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल रहा हूँ और फिर इसमें डेट्स कैसे पुट करना है वो समझा दूँगा। तब तक के लिए इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।